नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 25 अक्टूबर 2024 और दिन आज हो गया शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आज आजादपुर मंडी से प्याज का क्या कुछ भाव निकल के आ रहा है, कैसी ग्राहकी निकल के आ रही है, कैसा माहौल है, कैसी स्थिति और परिस्थितियां जो है वो प्याज के बाजार में चलती और बनती नजर आ सकती है। कितनी गाड़ियां आज मंडी में प्याज की पहुंची है, उन गाड़ियों से कैसा भाव बन गया है, कैसा उठाव बन गया है और फिलहाल ग्राहकी कैसी चल रही है। क्योंकि आज शुक्रवार का दिन है। मैंने ये देखा है पिछले 2.25 साल में कि शुक्रवार के दिन कई बार शनिवार से अच्छी ग्राहकी हो जाती है, अच्छा माहौल हो जाता है। तो आज आवकें कैसी है, नेफेड की बात करें, एनसीसीएफ की बात करें, किस भाव में उनके प्याज बिक रहे हैं, किस क्वालिटी में बिक रहे हैं, जो रैक आया था क्या उसके बाद दोबारा किसी रैक के आने की संभावना है, जो भी स्थितियां है आज के प्याज के बाजार की क्वालिटी के समेत मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। और सारी और पूरी संपूर्ण जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं धीरज भैया। भैया नमस्कार। नमस्कार दीपक जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया जी। धीरज भैया, शुक्रवार का दिन है जी। और कहीं ना कहीं ये सप्ताह जा रहा है, ये अक्टूबर का महीना धीरे धीरे बीत रहा है। कई बार ऐसा होता है कि शुक्रवार को ग्राहकी अच्छी हो जाती है, कैसी चमक है, कैसी ग्राहकी, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आज आवक मंडी में कितनी है? दीपक जी, आज टोटल आवक 97 कट्टे की है, 97 गाड़ी की है जी। जिसमें से आपका 300 कट्टा अलवर का भी है जी। 35-37 गाड़ी का जो बैलेंस में है जी। 30-35 गाड़ी का जो है फ्रेश में है। बाकी जो है कल की गाड़ी खड़ी है, 30-40 गाड़ी कल की खड़ी है। तो ओवरऑल सारा जो है 97 गाड़ी का है मार्केट के अंदर। जी धीरज भाई, अगर हम बात करें एज ऑन एवरेज पर डे गाड़ी बिकने की, तो वही 45-50 गाड़ियां बिक रही है। 45-50 भी नहीं बिक रही है, 30-35, 30-35, 40, 30-35, 40। जी। तो इसके पीछे हम कारण क्या मान सकते हैं? क्योंकि डिमांड और सप्लाई पे बाजार चलते हैं। डिमांड कम है, डिमांड कम है, सप्लाई तो ठीक ठाक है लेकिन डिमांड कम है। एक्चुअली थोड़ा प्याज का भाव तेज होने की वजह से डिमांड थोड़ी कम हो गई है, तो इसलिए मार्केट में ग्राहकी कम है। जी। मालों का भाव तो तेज है लेकिन ग्राहकी नहीं है, ग्राहकी बहुत कम है। ग्राहकी जो है डर डर के माल को हाथ डालता है, जी। क्योंकि मार्केट का पता है कि मार्केट वर्सटाइल है, कभी ऊपर हो जाती है एकदम से, कभी नीचे जा जाती है। बिल्कुल। वैसे धीरज भैया, जो आपने इसे बताया तेजी, लगभग कितने दिनों से तेजी बनी और लगभग कितनी तेजी इन दिनों में बन गई है? दीपक जी, हफ्ता 10 दिन तो हो गए हैं। वैसे बीच में 2-4 दिन में तेजी थोड़ी ठीक ठाक बन गई है देखा जाए तो। जी। जी। बाकी मार्केट का तो अभी कुछ कह ही नहीं सकते कुछ, मतलब क्योंकि कोई है ही नहीं है। मतलब ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आ जाती है। तो ग्राहक ना कंफ्यूज हो रहा है, उसको पता नहीं लग रहा है कि भाव कहाँ ठहरेगा कहाँ नहीं ठहरेगा, क्योंकि एकदम से ऊपर चली जाती है तो एकदम से नीचे आ जाती है। जी। तो ग्राहकों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अच्छा धीरज भैया, आपके हिसाब से, आपके रिव्यू पॉइंट से ऐसा क्यों हो रहा है कि जितना वर्ष इतना मतलब जो मार्केट है वो ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट हो रही है? दीपक जी, ऐसा है, उसका कारण तो मैं खैर नहीं बता सकता, क्योंकि किस कारण हो रहा है, एक्सपोर्ट की वजह से है या डिमांड कम होने की वजह से है। ऐसा होता है जब डिमांड कम होती है तो माल ज्यादा हो जाता है, तो डिमांड जब ज्यादा होती है तो माल एकदम से मार्केट चला जाता है। हाँ। तो उसकी वजह से मार्केट जो वर्सटाइल होती है, वो ऊपर नीचे करता रहता है और ग्राहक भी कंफ्यूज रहता है। तो जो रोज के लेने वाले वो तो प्रॉपर लेते रहते हैं, लेकिन जो नया ग्राहक होता है या जिसको नया काम करना है वो कंफ्यूज हो जाता है। बिल्कुल सही बात क्योंकि है। उसका पूरी रिपोर्ट नहीं है कि कहाँ से क्या करे वो। हाँ। अब आप भी देखो साउथ में कितनी बारिश हो रही है, कितना तूफान है। हाँ जी, आप देख लीजिए, उसके वजह से ही मार्केट में कोई पता नहीं लग रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जी। और अगर बात हम महाराष्ट्र की कर लें धीरज भैया, महाराष्ट्र में भी यही माहौल है। महाराष्ट्र में बारिश का माहौल है लेकिन माल फिर भी आ रहा है, लेकिन जो नई फसल है उसको नुकसान होगा। बिल्कुल सही तो बात। जहाँ तक मेरा ख्याल है मार्केट अभी नीचे होने वाला है नहीं, कोई काम ऐसा जी। लगता नहीं है। धीरज भाई, एक बार हमारे दर्शकों को आप खोल के आवक के बता दीजिए कितनी है? देखिए दीपक जी, आज राजस्थान की 7 गाड़ियां हैं, एमपी की भी 7 गाड़ियां हैं, नासिक और नेफेड मिला के 18 गाड़ी हैं, पूना जो है 2 गाड़ी है, नया 9 गाड़ी है, और जो नेफेड का है वो है 7 गाड़ी, सॉरी 15 गाड़ी, और एनसीसीएफ है 7 गाड़ी का, अलवर का है 300 कट्टा। धीरज भैया, जो रैक आया था फिलहाल 1-1.5 दिन में वो रैक बिक गया, क्या दोबारा अभी किसी रैक के आने की कुछ खबरें हैं? अभी फिलहाल तो कोई खबर नहीं है रैक की। जी। और बात रही रैक की, तो रैक की क्वालिटी थोड़ी कम है सस्ता लेकिन क्वालिटी नहीं है। लेकिन जो ज्यादा महंगा माल लेने वाले हैं वो क्या करते हैं कि हल्के माल से भी काम चला लेते हैं अपना।
बिल्कुल। रैक का ये है। अच्छा धीरज भैया, जैसे रैक आता है तो क्या कुछ घबराहट बन जाती है हमारे व्यापारी किसान भाइयों के मन में? हाँ, थोड़ी सी बनती है, क्योंकि रैक उसमें माल आता ज्यादा। जैसे 30-60 गाड़ी रोज की आए तो उसमें 60-70 गाड़ी एक साथ आ जाती है। वो थोड़ी सी घबराहट तो हो जाती है, कस्टमर में थोड़ी घबराहट हो जाती है कि भी हम जो है बढ़िया माल तो इस भाव में लेके जा रहे हैं, वो हमारे को इस भाव में मिलेगा। जी जी तो वो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है जी। और मार्केट को ऊपर नीचे कर देता है। और हालांकि भैया ये जो रैक आया था ना, 60 गाड़ी के लगभग का रैक आया था, इसने कोई असर ही नहीं डाला, 1-1.5 दिन में रैक भी बिक गया ये। एक्चुअली डिमांड ज्यादा थी। हाँ तो अभी क्या है, अभी डिमांड कम है, इसलिए मार्केट में उठाव नहीं है जी। और एक चीज और है, डिमांड कम होने का बहुत बड़ा कारण थोड़ा प्राइस तो हाइक है ही है, प्राइस बहुत हाइक है। और उसके साथ साथ जो दिवाली आने वाली है, हाँ, उसकी वजह से भी कह सकते हैं। दिवाली और छठ, हाँ जी, हाँ। इसकी वजह से हमारे जो पूर्वांचली भाई है वो अपने गांव की तरफ रुख कर लेते हैं। जी जी जी। बहुत से लोग जो है और चीजों में लग जाए, खील पतासों में लग जाते हैं, कैलेंडरों में हाँ लग जी, हाँ जाते जी, हैं। बिल्कुल सही कह रहे हो, अब इसी वजह से डिमांड थोड़ी कम हो गई है। जी बिल्कुल। अच्छा धीरज भैया, अब हम भाव की तरफ चलते हैं। भाव आप कहाँ से शुरू करेंगे? महाराष्ट्र से शुरू कर दो, आज भाव क्या है? महाराष्ट्र जी, नासिक और पुणे जो है इस टाइम बिक रहा है 1800 से लेके और 2100-2200 रुपए तक जी। बाकी आपका जो नया माल है, बढ़िया माल होगा तो 1700-1800 रुपए, हल्के माल 1200, 1300, 14, 15, जहाँ जिसका भाव लग जाए वो उसका वो नए माल का ये भाव है। राजस्थान है आपका 1500-1600 रुपए, ऊपर बढ़िया माल हो तो 1700 रुपए का जी। MP 1700-1800 रुपए का जी। भैया पुणे की बात करें, हाँ जी। पुणे की अगर हम बात करें, पुणे का भाव फिलहाल महाराष्ट्र का क्या बनता नजर आ रहा है? पुणे का भाव इस टाइम जो है 2000 से 2100-2200 रुपए तक है। पुणे मेरे ख्याल से सबसे हाईएस्ट बिक रहा है। हाँ जी, एक्चुअली पुणे की क्वालिटी भी थोड़ी अच्छी होती है। MP से अच्छी क्वालिटी पुणे की है, इसलिए लोग ज्यादा उसको ज्यादा प्रेफर करते हैं। जी भैया, MP से कुछ थोड़ी बहुत सुगबुगाहट पता चल रही है क्या कि माल अब कितना बचा है? MP का कुछ नहीं कह सकते जी, क्योंकि MP का तो पता ही नहीं लग रहा कुछ भी। कभी अगर पूछा MP वालों से, कहते जी 20% ही बचा है, लेकिन जब माल थोड़ा तेज आता तो एकदम से भर देते हैं वो लोग। मंडिया तो भर, इसलिए पता ही नहीं है किसका कहाँ से क्या हो रहा है। जी जी जी, सही बात है। महाराष्ट्र का कुछ समझ आ रहा है? देखिए दीपक जी, ऐसे मैं कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमारे पास पूरी जानकारी, कितनी बारिश हो रही है, कितनी हुई है, कितना मार्केट में आ रहा है, अभी कुछ भी पता नहीं है, क्लैरिटी नहीं है किसी में। और आपने सही कहा, इसकी प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन बस थोड़ी खबरें होती हैं। हाँ जी, जैसे हाँ जी। लोग कहते हैं जी हमारे यहाँ इतना बच गया, बिल्कुल तो उससे हमारे को थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है। लेकिन अभी मौसम महाराष्ट्र में भी बहुत ज्यादा खराब है, वो नई फसल को थोड़ा नुकसान करेगा। बिल्कुल मौसम सही जो बात है। जी। धीरे धीरे थोड़ी क्वालिटी हम दिखा देते हैं आज मंडी में कैसी है, तो यहाँ से शुरू करता हूँ मैं। ये कौन सा है? ये जो आप देख रहे हैं ये पुणे के माल है सारे, और इनकी क्वालिटी और भाव की बात करें तो 1900, 2000, 2100 के आसपास है। जी जी। और अपने पास ज्यादातर माल यहीं का है सारा? हाँ, हमारे पास पुणे का ही माल है ज्यादा जी। एक नई की गाड़ी लगी है, वो नीचे बिक रही है जी। धीरज भैया, नेफेड NCCF के भाव क्या मान सकते हैं? 1400-1500 रुपए, और अगर माल हल्का होगा तो नीचे भी हो सकता है। हल्का कितने प्रतिशत आ रहा है उसमें नेफेड NCCF में? अगर हम देखिए जी, नेफेड और NCCF में क्वालिटी नहीं है, तो इसलिए हम कह नहीं सकते कि कितना प्रतिशत आ रहा है। किसी में ज्यादा हो जाता है, किसी में कम हो जाता है। तो जिसमें कम होता है वो ठीक ठाक बिक जाता है, जिसमें ज्यादा होता है वो थोड़ा लो प्राइस में बिक जाता है। बिल्कुल। धीरज भैया, अंत में चलते चलते मैं आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण बात जानना चाहूंगा, जो हमारे सभी दर्शक सुनना चाहते हैं, कि आने वाला समय, अभी जैसा कि आपने हिंट दिया कि फिलहाल तो तेजी बनी हुई है, जैसे जैसे अक्टूबर का महीना जा रहा है, नवंबर का आ रहा है, सर्दी भी आएगी, सर्दी में हल्का फुल्का जर्मिनेशन भी प्याज में होगा। आप क्या कहेंगे, कैसे बाजार रह सकते हैं, जो जिन लोगों ने अभी मालों को रोका हुआ है ये सोच के कि शायद और कुछ भाव मिलेगा, उनको भाव मिल सकता है? दीपक जी, अगर बात करें नए की तो मार्केट ठीक रहेगा, बाजार में तो भाव ठीक ठाक मिल जाना चाहिए। अलवर वाले प्याज जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि साउथ में बारिश है, नासिक में बारिश हो रही है, महाराष्ट्र साइड में बारिश हो रही है काफी, तो उसके हिसाब से मेरे को लगता है कि आने वाला टाइम जो है प्याज के लिए ठीक रहेगा। बिल्कुल सही बात है, और उसी हिसाब से लोगों को अपना माल बेचना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद धीरज भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम? फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स। मेरे छोटे भाई का नंबर है 9811041674, और मेरा नंबर है 9910945899, और फंड नंबर है 2324। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पुनः करता हूँ। हमारे साथ जुड़े थे धीरज भैया, आप बोर्ड देख लीजिए,
नंबर है जो इन्होंने नंबर बताया है, जो पहले इन्होंने नंबर बताया, सोनू भाई इनके छोटे भाई हैं, ये बड़े भाई हैं, धीरज भाई हैं। और आप बोर्ड पे जो नंबर लिखे उन पे भी संपर्क कीजिएगा। एवरी टाइम आपको अच्छी जानकारी इनके माध्यम से मिलती रहेगी। और क्या बात है। और ये देखिए हमारे जबरदस्त चेहरे आ चुके हैं। और यासीन भाई क्या हाल है? तो बढ़िया जी। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। क्या क्या सर्वे कर लिया आज मंडी में? सर वे क्या यही खरीदारी कर रहे हैं, नई की खरीदारी करी। अब नया अलवर भी आ चुका है मार्केट में, वो लिया 1750 रुपए मन 40 किलो। अच्छा हाँ जी, लेके 1650 से 1750 लिया हमने। और पुराना लिया 1650 रुपए NCCF, समझे जी। ठीक है। नेफेड का माल जो बोलते हैं स्टॉक। और नए का कोई भाव नहीं कह सकते, क्योंकि नया लेके 1000 रुपए से और 1800 रुपए तक बिक रहा है। 45 रुपए किलो तक, 25 से लेकर 45 रुपए किलो तक बिक रहा है। जी। ये मार्केट है। और माल जैसा कम है मंडी में, तो दुकानदारी में भी सेल ओपन है, एकदम हाई फाई डिमांड नहीं है। क्योंकि 3-4 दिन में थोड़ा रेट बढ़ा है ना, जी। तो शर्मा जी उसकी वजह से थोड़ा बिक्री में पावर कम हो गई है, ये चल रहा है। नेफेड के माल कैसे है भैया? आप तो घूम के देख के आए हो। नेफेड का माल जैसे हर साल आता था, हल्की क्वालिटी, उस हिसाब से काफी एग्रेसिव हुआ है आपके नेफेड। आपके NCCF को मात दे दी नेफेड ने इस साल। बहुत बहुत बढ़िया माल आया आपके नेफेड में, आपका तोड़ नहीं है। NCCF को फेल कर दिया आपके, मेरा मानना तो ये है। अच्छा जी। बाकी और तजर्बेकार लोग बैठे हैं, वो बताएंगे। क्या कहते हो, कंपटीशन चल रहा है दोनों में? मुझे ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस दिन NCCF का रैक लगा, उस दिन रिकॉर्ड तोड़ मतलब नेफेड ने गाड़ियां अपनी मंडी में पहुंचाई। 40 गाड़ियां थी मेरे ख्याल, 40-42 गाड़ियां। तो मेरे ख्याल से उससे बड़ा रिकॉर्ड मेरे ख्याल से नेफेड का नहीं होगा। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे पिछली साल NCCF ने नेफेड को मात दी थी, इस बार मुझे लग रहा है कि नेफेड ने NCCF को मात दे दी। आपस में एक दूसरे को मात दे रहे हैं। जी। चलो हम ये कहते हैं फायदा होना चाहिए, लेकिन मैं तो यही कहूंगा, कहीं ना कहीं अगर सरकार प्याज न रखती तो हो सकता है कि प्याज पता न कहाँ पहुंचता। ढूंढे से प्याज नहीं मिलता। ये सरकार ने ये काम तो अच्छा करा है, लेकिन यह है कि किसानों को, मेरा मानना यह है कि किसानों को नया माल आएगा, उनको भी पैसा मिलना चाहिए। बिल्कुल। और मिलेगा। मेरा दिल कहता है, कहीं ना कहीं मैंने जब 20 रुपए किलो प्याज था, मैंने जब भी ये कहा था कि मेरा दिल कहता है 40 से 50 बिका। और आज भी मेरा दिल ये कहता है कि हमारे अलवर वाले किसान जो है वो खुश होंगे। और दिल से दुआ भी उनके लिए। जो आपका दिल कहता है ना, वो ऐसे ही नहीं कहता। आपके दिल को पता है कि बहुत पुराने हो गए हो आप। जी जी। आपको पता चल गया है मार्केट कैसे जो है ऊपर नीचे जाती है। खैर पुराने और नए तो खैर बात की बात है, लेकिन ये ऊपर वाले की कहीं ना कहीं वही कहेंगे। बाकी हम कोई कमाल के आदमी थोड़ी है। अरे भैया कमाल कर रहे हो। ये तो बस ऊपर वाले का करम है, जो मतलब हमारी बात रह जाती है। जी जी बिल्कुल। यासीन भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और ऐसे ही आपके दर्शन होते रहे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए यासीन भाई से भी रिव्यू ले लिया, और धीरज भैया ने प्रॉपर रिपोर्ट आपको दे ही दी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।